करिए। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। नाराए हम्द। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम पर लान तान होती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि खुदा का जलाल और रूह तुम में सुकूनत करता है। आज हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की सरगोशी इसके बारे में सुनेंगे। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। वो कौन सी बात है जो खुदा अंधेरे में हमारे कान में सरगोशी के लहजे में करता है? यह एक अहम सवाल है जिस पर हमें गौर करना है कि खुदा जो अंधेरे में कहता है उसे उजाले में कहना है, और जो हम कान में सुनते हैं उसकी मुनादी कोठों पर करनी है। याद करें कि जब लोग पहली बार खुदावंद यीशु मसीह के पास आते थे तो उसके बारे में तजस्सुस रखते थे। खुदावंद यीशु मसीह सरगोशी, वाज और तमसीलों में उनसे बात करते थे। तालीम का यह तरीका खुदावंद यीशु मसीह के हम पर जारी गहरे मुकाशफे का पहला कदम है। उसकी तमसीलों और वाजों का मकसद सामाईन को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है ताकि वो यस्सु के गहरे पैगाम की तरफ मुतवज्जे हों। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मैंने ये बातें तमसीलों में तुमसे कहीं। वो वक्त आता है कि मैं तुमसे तमसीलों में फिर ना कहूंगा, बल्कि बाप की खबर तुम्हें साफ साफ दूंगा। आज हमें देखना है कि खुदावंद किस अंदाज में हमसे बात करता है। जैसे जैसे हम ईमान में बढ़ते जाएंगे और हमारी शनासाई खुदावंद के साथ बढ़ती जाएगी, वो बोलने के लिए पर्दा उठाना शुरू कर देगा और हमारी रूह की गहराइयों में अपनी गहरी सच्चाइयों की सरगोशी करना शुरू कर देगा। वो हमारे साथ ऐसे तरीकों से बात करेगा जो उसकी तमसीलों, वाजों और सरगोशी के पैगाम से बहुत आगे जाएंगे और अपनी जात को हम तक पहुंचाएगा। वो अपना आप हम पर ऐसे तरीके से मुनकशिफ करेगा जिसका बयान इल्फाज से बालातर है। ऊपर बयान करदा अंजील मुकद्दस का हवाला बजाते खुद हमें यह बताता है कि खुदा बिल्कुल साफ और वाज़े तौर पर हमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो हमारी दाखिली जिंदगी के अंधेरे में और नरम सरगोशियों के साथ ये बात करना चाहता है जो सिर्फ उस वक्त सुनाई दिया जा सकता है जब हम उसे पूरी तवज्जो से सुने। मुकद्दस जॉन ऑफ द क्रॉस ज्यादातर ईमान की तारीकी की बात करते हैं जिसके जरिए हमारे खुदावंद की तरफ से गहरे पैगामात मासूल होते हैं। ये इल्फाज तसव्वुरात और ख्यालात से मावरा हैं और उनको बराह रास्त रूहानी तरीके से दुआ के जरिए ही समझा जा सकता है। दुआ ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खुद पूरा कर सकते हैं, बल्कि ये एक ऐसा तोहफा है जिसके जरिए खुदा हमें मुसलसल गहराइयों में खींचता है। हम खुदा की बात को सुनते और उसका जवाब देते हैं, और इस तरह
ہم اس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ مندرجہ بالا انجیل مقدس کا حوالہ بھی واضح طور پر یہ اشارہ کرتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سب سے خالص ایمان کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ اسے روشنی میں بانٹنا اور گھر کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر اس کا اعلان کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی گواہی ہماری ایمانی زندگیوں سے دی جاتی ہے۔ ہمیں خدا باپ کو اجازت دینی ہے کہ وہ اپنے بدلنے والے فضل کے ذریعے ہماری زندگیوں سے دوسروں کو اپنے کلام سے منور کر سکے۔ یہ ان لمحات پر توجہ دینے سے بھی ہوتا ہے جب خدا ہمیں اپنی گہری اور پوشیدہ سچائیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے خدا جو ہمارے ساتھ سرگوشی میں باتیں کرتا ہے انہیں بہت توجہ سے سننا ہے تاکہ یہی خدا کی باتیں ہمارے ذریعے دوسروں تک پہنچیں۔ آج ہمیں خدا کے اس دور حکم پر عمل کرنے کے لیے غور کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں اپنی محبت، رحم اور ذات کے بارے میں گہرے اور سب سے زیادہ یقین کی طرف کھینچ لے۔ پھر جب ہم خداوند کی طرف سے ان پوشیدہ اور مقدس پیغامات کو سنتے تو ان طریقوں کو تلاش کریں جن کے ذریعے وہ ہمیں استعمال کر کے دوسروں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس کا اعلان شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صبر سے اس وقت جواب دینا ہوگا جب وہ ہمیں ہدایت کرے۔ اس طرح سے دعا کی گہرائی میں جانے سے ہم نہ صرف خداوند کے ان طریقوں کو پہچانیں گے جو الفاظ سے باہر ہیں، بلکہ ہم یہ بھی جان سکیں گے کہ وہ ہمارے ذریعے دوسروں سے کیسے اور کب بات کرنا چاہتا ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے اچھے یسوع، برائے کرم ہمیں اپنی محبت کے الفاظ کی گہرائی میں کھینچ لیں تاکہ ہم پوشیدگی میں آپ کو دیکھ سکیں اور پہچان سکیں جیسا کہ آپ ہیں۔ برائے کرم ہمیں بھی اپنے کلام کی سچائیاں دوسروں پر منور کرنے کے لیے استعمال کریں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔